बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल था जिसे सब लोग नूरिस्तान कहते थे। ये कोई आम जंगल जैसा जंगल नहीं था, बल्कि यहाँ के दरख्त रात को नीली रोशनी से चमकते थे और नदियों का पानी चांदी जैसा चमकता था, और जानवर तो यहाँ के इंसानों की तरह बोल सकते थे। इस जंगल का एक बादशाह था जिसका नाम था शेर सुल्तान, और वो बहुत बहादुर, ताकतवर और इंसाफ पसंद था। एक रात अचानक आसमान का रंग सुर्ख हो गया। जंगल का पहरेदार बंदर जिसका नाम जोजो था, इसने चीख कर ऐलान किया, खबरदार सारे सुनो, काला जादूगर आ रहा है। पूरा जंगल कांप उठा। काला जादूगर जिसका नाम लेने से भी सारे जानवर डरते थे। वो हर जंगल को अपनी सियाह ताकत से तबाह और बर्बाद कर देता था। दरख्त सूख जाते थे, नदियाँ जहरीली हो जाती और जानवर पत्थर बन जाते हैं। शेर जो कि जंगल का बादशाह था, इसने गुहार लगाई, नूरिस्तान को कोई नहीं छू सकता, सब तैयार हो जाओ। सुल्तान ने अपने 3 सबसे बहादुर साथियों को बुलाया। बाज जो कि आसमान का सबसे तेज शिकारी, इसकी नजर इतनी तेज थी कि मीलों दूर से दुश्मन को देख लिया करता था। हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जंगजू, वो एक कदम से जमीन हिला दिया करता था। और एक निहायत चालाक लोमड़ी थी जो बहुत सही, तेज और हर मुश्किल का हल निकालने वाली थी। तो सुल्तान बादशाह ने उन सब से कहा, काले जादूगर की एक कमजोरी है और वो है नूरिस्तान का जादुई चश्मा। अगर हम इस चश्मे का पानी इस पर डाल दे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन चश्मा तो जंगल के बीच में है और काला जादूगर वहीं जा रहा है। तो चारों ने तेजी से जंगल के इस हिस्से की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में अचानक से जमीन से काले कांटों की दीवार निकल आई। बाज ने ऊपर से देखा और चीखा, बाई तरफ से रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब मुड़ते, काले जादूगर के साए वाले भेड़िए चारों तरफ से आ गए, काफी तादाद में। हाथी ने जैसे ही उन्हें देखा, पाऊ इतनी जोर से जमीन पर पटका और जमीन हल गई। अधे भेड़िए तो वहीं गिर पड़े। सुल्तान ने फिर से धार लगाई और 3 भेड़ियों को एक साथ पीछे धकेल दिया। चालाक लोमड़ी ने तेजी से एक पत्थर उठाया और जोर से जादुई रस्सी पर मारा और रास्ता खिल गया। भागो भागो, वो चीखी। अभी वो सब जादुई चश्मे के पास पहुंचे ही थे तो सामने का मंजर देखकर उनका दिल डूब गया। काला जादूगर पहले से वहाँ खड़ा था। वो 10 फुट लंबा, सियाह लिबादे में लिपटा हुआ और इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। इसने हंसते हुए कहा, आ गई मेरे प्यारे जानवरों, में तुम लोगों का ही तो इंतजार कर रहा था। इसने हाथ उठाया तो अचानक से काली बिजली निकली और हाथी दूर जा गिरा। इसे देखते हुए बाज ऊपर से झपटा, लेकिन काले जादूगर ने इसे हुआ में ही रोक लिया। बादशाह सुल्तान अकेला खड़ा था। काला जादूगर कह के लगाने लगा, अब क्या करेगा? तो शेर बादशाह सुल्तान ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और इसे याद आलिफ, नूरिस्तान जंगल की असल ताकत अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ में है। तो इसने ये सोचते हुए धार लगाई और इतनी जोर से लगाई कि दरख्त धुल गए। चालाक लोमड़ी सियानी थी, वो समझ गई और चुपके से चश्मे के पास पहुंची और पानी से भरी मुट्ठी लेकर छप गई। हाथी ने तकलीफ के बावजूद उठकर काले जादूगर की तरफ दौड़ लगाई। काले जादूगर का ध्यान बट गया। इसी वक्त बाज आजाद हुआ और आसमान में उड़ गया और सुल्तान सीधा काले जादूगर के सीने से टकराया। काला जादूगर लड़खड़ाया। इसी लम्हे चालाक लोमड़ी ने जादुई पानी काले जादूगर पर फेंका। अचानक से सफेद रोशनी का धमाका हुआ। काला जादूगर चीखा और फिर खामोशी छा गई। वो जमीन पर गिर गया और इस तरह काले जादूगर का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। जंगल के दरख्त फिर से नीली रोशनी से जगमगा उठे। नदी फिर पानी की तरह चमकने लगी। बाज ने आसमान में फतह का चक्कर लगाया और हाथी ने खुशी से चिंगार लगाई और चालाक लोमड़ी मुस्कुराई। शेर सुल्तान ने चारों तरफ देखा और अपने जंगल, अपने साथियों और सब जंगल के बासियों को आहिस्ता से कहा, नूरिस्तान जिंदा है तो हमें इससे सबक मिलता है कि इंसान अकेला ताकतवर होता है, लेकिन साथ मिलकर लड़ने वाले नाकाबिल शिकस्त होते हैं।